तो सिंपल सा बात समझ लो, मीनार कैसा होगा, एकदम सीधा खड़ा कर दो, ये हो गया आपका मीनार। जमीने पर खड़ा होगा ना, नीचे वाला जमीन है, नीचे वाला क्या है, मीनार के आधार से, आधार कौन सी होता है, नीचे वाला, आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। आप इससे पहले जो भी क्वेश्चन बनाया, क्या वो बिंदु दिया है, एक, लेकिन इसमें क्या बोला है, 2 बिंदु। तो मान लो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ध्यान से देखना, एक सरल रेखा में एक का दूरी कितना है, 4 मीटर। मीनार हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 4 मीटर। और फिर आगे का दूरी देख लो, आगे का दूरी कितना है, 9 मीटर तक पूरा ना। फिर से वो मीनार है, मीनार के बाद बोला एक सरल रेखा में 2 बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब बोला है देखो, पहला दूरी कितना है, 4 मीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना मीटर, 4 मीटर। और फिर एगो बोला है 9 मीटर, तो 9 मीटर जो है पूरा यहीं से चलेंगे ना, मीनार का लास्ट वाला कितना हो गया, 9 मीटर। कितना क्लियर है। अब आगे देखना, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर यही था। अब दोनों का उन्नयन कोण देखो, उन्नयन कोण कितना बोला, पूरा कोण। अगर आपसे यहाँ पूछ देता कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो एक 30 हो जाता है, एक 45 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है, पूरक है। तो पूरक का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। पूरक का मतलब, तो मान लो एओ को अगर आप थीटा मान लीजिएगा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा किए, दोनों को जोड़ लो, थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा खत्म, बचा क्या, पूरा कोण होता है। अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर मान लो कभी इसको थीटा मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस। क्लियर है। नाम दे दो, ए बी सी डी। अच्छा, इसको अभी ना आप लोग देखो ही नहीं, ये वाला बंद कर दो। आप सिर्फ सोचो कि आपको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। अगर मीनार का ऊंचाई अगर हम 6 मीटर ले तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये नहीं पढ़ना कि सीधे करना है, आप निकालो क्या, मीनार का ऊंचाई। अब देख लो, मान लो, माना कि यहाँ पे मीनार का ऊंचाई आपका ए बी हो जाएगा, तो लिख लीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपका हो गया ए बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी मीनार की ऊंचाई। ठीक है, आपको जैसे मन। अब ध्यान देना, शुरू से आप फॉर्मूला किसका लगा रहे हैं, tan का, मतलब ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। तो अभी सोचो ये वाला नहीं हो गया। अब त्रिभुज देखो, ए डी बी सीखा है, बी, तो त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, आपको देख लो ना, ये वाला पता है और निकालना कौन है, यही वाला ना। तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। तो फार्मूला डालते हैं tan का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी, तो tan डी बराबर लंब है आधार। लंब क्या है, ए बी, और आधार आपका क्या है, डी बी, डी बी। ध्यान देना, डी के जगह पर जो रहता है वही लिखते हैं ना। थीटा का मान कितना है, 90 माइनस थीटा, तो tan, और डी के जगह पर हो जाएगा 90 या माइनस थीटा। ए बी का मान तो आपको पता है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और डी बी देखिए, इसका मान कितना पता है, अच्छा, tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला याद होगा 8.4 में पढ़े, क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा बराबर हो गया ए बी बटा। अब इसके आगे तक काम बनेगा नहीं, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री रहता है, 45 डिग्री रहता है, तब ना ये काम बनता है। इसके आगे काम बनेगा नहीं, बनेगा तो इसको समीकरण 1 करो। ठीक है, हो गया। अब चलो इसको मिलाओ, अब इसको मिला दो। अब एक काम करो, इसको मिटा दो, अब इसको मिटा दो। अब देखो आपको त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी। तो देख लो, ए बी सी। तो यहाँ पे अब काम चलाइए, अगेन त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे देखो, ये लंब हो गया और पूरा आधार कितना है,
9। तो चलते हैं, तो फिर से वही tan थीटा क्या है c, तो tan c बराबर लंब हो गया पूरा ए बी और आधार पूरा हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बी सी। यहाँ पे देखो tan 80 के जगह पर कितना है थीटा है, तो थीटा लिख दीजिए। ए बी का मान आप ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि पता नहीं है, लेकिन बी सी का मान आपको पता है कितना है 9, तो यहाँ पे 9। अब बताओ यहाँ पे कोई मान पता है तो आगे काम होगा नहीं, इसको कर दो समीकरण। इतना तक बात अगर आप समझ गए तो अब एक चीज़ देखना, cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है, एक होता है। फॉर्मूला पढ़े थे ना, cot इंटू tan बराबर क्या होगा 1। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को क्या करो, गुना करो। समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर क्या होगा कि LHS वाला LHS से और RHS वाला RHS से। तो इसका देखो LHS क्या दिखाई दे रहा है cot थीटा, तो यहाँ पे cot थीटा, और इसका LHS आपका क्या दिखाई दे रहा है tan थीटा, तो tan थीटा। RHS में देखो इसका क्या है AB बटा 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए AB बटा 4, और इसका देख लीजिए AB बटा 9। तो tan इंटू कॉट क्या हो गया AB का स्क्वायर, 4 नामा 36, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इंटू कर दो, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ गया। अब बताओ 36 का वर्गमूल कितना होता है, आ गया 6 मीटर आ गया, इसलिए लिख दो मीनार की ऊंचाई कितना था 6 मीटर सिद्ध हुआ, 6 मीटर सिद्ध हुआ। क्लियर है, हो गया आपका प्रूफ, ठीक है।